एलन वालों ने बताया कि उनके 700 प्लस 15 से प्लस बच्चे हैं एंड 690 प्लस भी उनके 40 स्टूडेंट्स हैं। इतने सारे कट ऑफ प्रेडिक्शन की वीडियोस देख लिए कि सब लोग जो है ना कि कट ऑफ 540, 550, 560। रीनीट 26 का पेपर हुआ एंड अभी ऑलमोस्ट 7 डेज हो चुके हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। नमस्ते, माई सेल्फ प्राची एंड दिस इज़ माई फर्स्ट यूट्यूब वीडियो। सो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अपने नीट 26 के एक्सपीरियंस के बारे में। तो मैं अपने एग्ज़ाम के दिन की, मतलब रीनीट के दिन की 21 जून की स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। तो मेरे एग्ज़ाम के दिन हुआ ये था कि मैं अराउंड 12 बजे एग्ज़ाम सेंटर पहुँच गई थी। एंड 45 मिनट्स तक तो मैं बाहर फैमिली के साथ ही थी। तो 12:45 को मैं अंदर सेंटर के अंदर एंटर किया एंड 15 मिनट तो हमारा फेस स्कैनिंग, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन वगैरह चला एंड ठीक 1 बजे मैं अपने एग्ज़ाम हॉल में आ गई थी। तो 45 मिनट्स तो बस वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में कैसे एक पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट करके रखा था कि बस भगवान जी को प्रे करी थी कि मेरा पेपर अच्छा जाए एंड जो भी मैंने 2 साल 3 साल मेहनत किया है बस मैं उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। बस मुझे जो भी पढ़ा था पेपर में उससे मैक्सिमम आउटपुट निकालना था एंड बस प्रे कर रही थी कि पेपर अच्छा जाए एंड बस मन में यही गाना चल रहा था कि कहता है जिया मेरा होगा ज़रूर होगा। तो फिर हमें 1:50 में पेपर दे दिया गया, जो प्लास्टिक के पेपर में पैक होता है वो, एंड 5 मिनट बाद उसको खोलना था, उसमें से OMR निकालनी थी। तो OMR फिल वगैरह की 5 मिनट में एंड उसके बाद अटेंडेंस शीट वगैरह भी मेरी स्टार्टिंग में ही फिल हो गई थी। तो सबसे पहले तो मैंने बायो से स्टार्ट किया पेपर सॉल्व करना एंड सबसे पहले मैंने बायो से स्टार्ट किया। तो बायो ओपन किया तो मेरा 30-35 मिनट्स मैंने बायो सॉल्व किया एंड उसमें से भी मैंने कुछ क्वेश्चंस, मतलब 7 से 8 क्वेश्चन सेकेंड अटेम्प्ट के लिए या रिव्यू के लिए छोड़ रखे थे कि मैं बाद में सब कुछ हो जाने के बाद इनको एक बार क्रॉस चेक करके फिर फिल करूँगी। तो 30-35 मिनट्स में मेरा बायो हो गया था, ऐसे फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया था एंड बायो बहुत इजी था इस बार के पेपर का। जो कुछ 4-5 क्वेश्चन मुझे डाउट थे उनके अलावा तो बायो बहुत इजी था एंड फिर बायो के बाद मैं आती हूँ केमिस्ट्री के ऊपर। तो केमिस्ट्री भी मेरी केमिस्ट्री अच्छी है एज़ कम्पेयर टू फिज़िक्स, तो मुझे केमिस्ट्री अच्छी गई। तो केमिस्ट्री में मुझे 45 मिनट्स तो लगे थे एंड मैंने केमिस्ट्री भी की, लेकिन उसमें से भी मैंने कुछ 8-9-10 क्वेश्चन मैंने सेकेंड अटेम्प्ट के लिए छोड़ दिए। तो बाकी तो मैंने सॉल्व किए और फिल भी कर दिए कुछ क्वेश्चन को जो मैंने छोड़ रखे थे उनको छोड़ के। तो फिर मैं आती हूँ फिज़िक्स के ऊपर। फिज़िक्स तो मेरी बहुत ख़राब गई है, तो मेरा जो स्कोर कम आ रहा है उसका सबसे बड़ा रीज़न है फिज़िक्स। तो फिज़िक्स मैंने स्टार्ट की तब मेरे पास 1.5 घंटा बचा था, 1.5 घंटा प्लस कुछ टाइम था। तो फिज़िक्स जैसे स्टार्ट की तो मतलब मेरा तो जैसे वहाँ पे खेल ख़त्म हो गया ऐसे। तो फिर मैं सॉल्व करती रही, कुछ क्वेश्चन मैंने आखिरी स्टेप तक सॉल्व किया लेकिन आंसर नहीं आया। कुछ जैसे मेरा कोड 60 था तो उसमें पहला क्वेश्चन था LCR सर्किट का, तो वो मेरा हो गया था। वो होने के बाद कुछ क्वेश्चन हो गए अच्छे से, कॉन्फिडेंटली हो गए, तो 10 क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली हो गए। 45 क्वेश्चन में से सिर्फ 10 क्वेश्चन कॉन्फिडेंट थी मैं कि करेक्ट आएंगे एंड बाद में बहुत क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रही थी लेकिन मेरा आंसर नहीं आ रहा था, मुझसे सॉल्व भी नहीं हो रहे थे कुछ क्वेश्चंस। तो मुझे लगा कि अभी मुझे फिज़िक्स से मूव ऑन कर, मतलब अभी तो मुझे पहले बायो एंड केमिस्ट्री का सेकेंड अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। तब शायद आधा घंटा बचा था एग्ज़ाम ख़त्म होने में एंड तब ऐसे पैनिक मोड स्टार्ट हो गया था कि मेरे फिज़िक्स के इतने क्वेश्चन बचे हैं, मेरा बायो का सेकेंड अटेम्प्ट बचा है, केमिस्ट्री का सेकेंड अटेम्प्ट बचा है, तो मैं कैसे सारे क्वेश्चंस कर पाऊँगी। तो मुझे ऐसा था। फिर मैं बायो की तरफ गई, बायो को मैंने कंप्लीट किया। मैंने सिर्फ बायो में एक इवोल्यूशन का क्वेश्चन था उसको स्किप किया था, बाकी मैंने पूरा बायो सॉल्व किया। एंड केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक क्वेश्चन छोड़ा, बाकी सब कुछ अटैम्प्ट किया। एक या 2 क्वेश्चन मैंने ऐसे लगा कि मुझे 2 ऑप्शन में कंफ्यूज था तो मैंने उसमें से एक चूज़ किया। 2 ऑप्शन में कंफ्यूज था लेकिन मुझे लगा कि इतना तो रिस्क मैं ले सकती हूँ। तो फिर फिज़िक्स के ऊपर आते हैं तो बचे हुए टाइम में, मतलब 20 मिनट्स में मुझे फ़िज़िक्स करना था। 20 नहीं,
15 ही मिनट्स बचे थे। तो उसमें से भी मैं ऐसा था कि अरे थोड़ा सा सॉल्व करी थी एक क्वेश्चन, नहीं आ रहा, स्किप, दूसरा क्वेश्चन। तो ऐसे करते करते मैंने फिजिक्स के 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, जिसमें से मैं सिर्फ 10 क्वेश्चन श्योर थी एंड 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, बाकी सब कुछ मैंने स्किप कर दिया। फिजिक्स के क्वेश्चंस मैंने स्किप कर दिए बाकी के। एंड फिर पेपर तो सबमिट हो गया, बाहर आई, मतलब पेपर सबमिट होने के बाद थोड़ा टाइम तो हम वहीं पे ही बैठे हुए थे। तो उस टाइम तो मैंने बस पहले पेपर चेक किया, अरे मैंने इतने इतने क्वेश्चन छोड़े हैं। एंड क्वेश्चन छोड़ने के बाद मेरे जो मार्क्स आ रहे थे वो 660 थे। बस मुझे था कि अरे क्वेश्चन छोड़ के मेरे 660 मार्क्स आ रहे हैं, तो मेरे और कुछ क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। तो मेरा स्कोर 660 से तो कम ही आने वाला था। तो क्वेश्चंस में मुझे लगा कि 10 गलत होंगे, 15 गलत होंगे, फिर भी मैं स्टिल 600 प्लस ही रहती। एंड पेपर की मतलब ये तो पेपर सॉल्व करते वक्त पता चल गया था कि पेपर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। बायो इजी था, बट केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स तो बहुत ज़्यादा मेरे अकॉर्डिंग जो फिज़िक्स थी वो 2025 के फिज़िक्स से भी ज़्यादा हार्ड थी। वो 2025 के फिज़िक्स से भी ज़्यादा हार्ड थी। तो ये तो पता चल गया था कि पेपर हार्ड है तो कट ऑफ नीचे जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तब मुझे लगा था कि जो कट ऑफ है वो 570 टू 580 जाएगा पेपर की डिफ़िकल्टी को देखते हुए। बट 15 मिनट प्लस मिले थे, तो सब कुछ ऐसे कैलकुलेट करके मुझे ऐसा लगा था। तो फिर आई उस दिन तो 21 जून को मैंने पेपर की तरफ देखा भी नहीं, बस ऐसा था कि रिलैक्स किया, जो होगा देखा जाएगा, मैंने बस अटेम्प्ट कर दिया, अब मुझे ज़्यादा देखना नहीं है। तो ऐसा ही मेरा माइंडसेट था। बट सोते टाइम बस ऐसे क्यूरियोसिटी हो रही थी कि कितने आए होंगे, कितने गलत हुए होंगे, तो ऐसी क्यूरियोसिटी हो रही थी। तो मैंने 21 जून को रात को 12 बजे सोते टाइम मतलब मैं सो चुकी थी ऑलरेडी, मतलब उठ के मैंने पेपर चेक किया 2 घंटे, रात को 2 बजे तक मैंने पेपर चेक किया। एंड तब मेरे 530 बन रहे थे, 540 बन रहे थे, मैं कंफ्यूज थी थोड़ी सी, 530 टू 540 बन रहे थे। एंड बस नींद नहीं आ रही थी, तो मुझे लगा कि अब 540 मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला। दूसरे दिन सुबह उठी, पापा को स्कोर बताया, फिर हमने यूट्यूब पे बहुत सारे कट ऑफ प्रेडिक्शन के वीडियोस देखे। तो ऐसा लगा कि शायद मैं थोड़े सेफ जोन में हूँ, थोड़े से सेफ जोन में, कि सब लोग कट ऑफ जो है ना वो 540 550 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सबके जो कट ऑफ प्रेडिक्शन हमने उस टाइम देखे। बट महाराष्ट्र स्टेट का जो कट ऑफ है एंड उसमें भी ओबीसी, तो वो और थोड़े 20 मार्क्स नीचे जाता है। तो उस टाइम ऐसा लगा कि अरे मैं थोड़ी सेफ जोन में हूँ, थोड़ा रिस्क है लेकिन सेफ जोन में हूँ। फिर वही उसके बाद अभी 8 दिन हो चुके हैं मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। लास्ट संडे हम सबका रीनीट 26 का पेपर हुआ एंड अभी ऑलमोस्ट 7 डेज़ हो चुके हैं। अभी इस संडे मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, इस सैटरडे। तो अभी इतने सारे कट ऑफ प्रेडिक्शन के वीडियोस देख लिए, कि सब लोग जो है ना कि कट ऑफ 540 550 560 इस रेंज में सब लोग कट ऑफ अपना बता रहे हैं। तो मेरा जो स्कोर मैंने स्टार्टिंग में बताया 530 540, वो एनटीए की ऑफिशियल आंसर के आने के बाद थोड़ा कम हुआ है, 520 के आसपास है। तो कट ऑफ प्रेडिक्शन के वीडियोस मैं बहुत सारे देख रही हूँ कि 540 530 550 यही सब की रेंज है कट ऑफ प्रेडिक्शन की। एंड महाराष्ट्र का कट ऑफ उससे 20 मार्क्स नीचे आता है, जो ऑल इंडिया कोटा का जो कट ऑफ होता है उससे। तो अभी भी मैं बहुत बड़े रिस्क में ही हूँ कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज, लो कट ऑफ वाले भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलते हैं नहीं मिलते हैं, वो तो देखते हैं, रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। तो अभी मैं बहुत सारे कोचिंग वाले वीडियोस अपलोड करे कि इतना कट ऑफ जाएगा उतना कट ऑफ जाएगा। तो अभी एलएन वालों ने बताया कि उनके 700 प्लस 15 से प्लस बच्चे हैं एंड 690 प्लस भी उनके 40 स्टूडेंट्स हैं। तो अब मुझे ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि इतने हार्ड पेपर में 700 प्लस लोग कैसे ला सकते हैं। एक तो वो बहुत ज़्यादा जीनियस लोग हैं या फिर आप समझ सकते हैं। तो अब तो पता नहीं, वो सारी चीज़ें रिज़ल्ट के आने के बाद पता चलेगी कि सिचुएशन क्या है, हमारे मार्क्स पे रैंक कितनी आती है।
वो तो अब रिज़ल्ट के आने के बाद पता चलेगा कि कट ऑफ कितना जाता है, सारी चीज़ें। तो यही मुझे सब कुछ बोलना था। तो अपने इस यूट्यूब चैनल पे मैं जो भी मेरी नीट की जर्नी है 3 साल से, वो या यकीन 2.0 का मेरा एक्सपीरियंस, या ऐसी कौन सी मिस्टेक्स मैंने की जो मैं अभी इस रिस्क के ज़ोन में खड़ी हुई हूँ, ना मैं एकदम श्योर हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ना मैं इस जोन में हूँ कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो मैं रिस्क के ज़ोन में हूँ। तो ऐसी मिस्टेक्स जो मैं यहाँ पे हूँ, एंड बहुत सारी चीज़ें, अभी नीट के रिज़ल्ट तक क्या होता है, एंड उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस एंड ऑल, कॉलेज मिलता है, कौन सा मिलता है, तो सारी जर्नी मेरे इस चैनल पे मैं अपलोड करूँगी। तो आप सब्सक्राइब कर लेना एंड कमेंट में बताना कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपकी क्या सिचुएशन है। एंड मैं तो एक बात बोलूँ कि 500 से 550 तक जो भी लोग हैं उनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है एंड बहुत अलग ही सिचुएशन है। तो जिनके भी जितने मार्क्स बन रहे हैं आप कमेंट में बताइए, एंड